जो आया अगर वो भैरवी का भाई है तो दीदी ने उसे यहां भेजा होगा क्या? दीदी के मैसेज को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। मतलब दीदी भैरवी के भाई को जानती है। जो आया अगर वो भैरवी के भैया थे तो ये फोन उनका ही है या फिर किसी और का। मैं जो सोच रहा हूं वो सिर्फ डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। भैरवी ने अपने सपने में जो वॉइस सुनी थी और फोन पर जो वॉइस सुनी वो एक ही है। अगर उसका सपना सच है तो समझ नहीं आ रहा कि दीदी भैरवी के सपने में कैसे आई। मुझे जो सपने आते हैं और भैरवी को जो सपने आते हैं उसमें कोई संबंध है क्या? भैरवी ने कहा कि उसने सपने में तांत्रिक को देखा था। वो दीदी को ही तांत्रिक तो नहीं समझ रही, या फिर सच में जो तांत्रिक है वो कोई और है? उसे जो सपना आया वो भ्रम है या फिर सच है? जितना ही सोच रहा हूं उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और मिस्टीरियस लग रहा है। माता माता, सर्प बलि यज्ञ के लिए जो आपने कहा था वो तैयार कर दिया मैंने। कर दिया? तैयार कर दिया? मैं जो ये सर्प बलि यज्ञ करने जा रही हूँ, मेरे उस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयत्न करने वाले विषनाग, काला नाग, छोटे नाग सब आकर इस अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुझ में अगर ये सब देखने का साहस है तो मेरे साथ आ, वरना यहीं पर रह। यहीं पर रहूंगा माता। हित, हाथ, होठ, भगा 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 भगा। सर्प यज्ञम मनोभीष्ट यज्ञम, शत्रु विनाशम सर्प विनाशम। सटा भट सर्प निवारणम, कटा सट सकल नाग दहनम। स्वाहा 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 स्वाहा। स्वाहा स्वाहा
मगा स्वाहा 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 जगरगमग स्वाहा 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 जगमगरग स्वाहा स्वाहा नागवैरण स्वाहा शत्रु सर्पम स्वाहा 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 शत्रु सर्पम स्वाहा 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 वो पत्थर तुझे बचा लेगा ऐसा समझ रही है? एक बार सर्पराज तक्षक ने अपने प्राण बचाने के लिए जाकर इंद्र के सिंहासन को जकड़ लिया था। ऋषि मुनियों ने तक्षक स्वाहा मंत्र पढ़ा तो उन मंत्रों के बल से वो उस सिंहासन के साथ यज्ञ कुंड की ओर खींचा चला आया। जब इंद्र का सिंहासन तक्षक को नहीं बचा पाया तो ये मामूली सा पत्थर तुझे बचाएगा क्या? ये तेरा भ्रम है। ये बेजान पत्थर तेरी रक्षा नहीं करेगा। ये सर्प यज्ञ नहीं रुकेगा। शिला सर्प स्वाहा, शिला सहित सर्प स्वाहा।
शिला सहित सर्प स्वाहा, शिला सहित सर्प स्वाहा, सर्प स्वाहा, शिला सहित सर्प स्वाहा, शिला सहित सर्प स्वाहा। अग्नि में आहुति देने का समय आ चुका है और तू उस पत्थर को पकड़कर अपने प्राण बचा लेगी क्या? प्राणों से बढ़कर प्रेम होता है कहते हैं। आहुति के लिए तेरे प्रेमी को यहाँ बुलाऊंगी तो अपनी जिद छोड़कर तू खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी। फणेंद्र स्वाहा, स्वाहा। नहीं, ऐसा मत कर। फणेंद्र स्वाहा, फणेंद्र स्वाहा, फणेंद्र स्वाहा। ऐसा मत करो। फणेंद्र स्वाहा, फणेंद्र स्वाहा। स्वामी, स्वामी। स्वामी, मल्ली, मल्ली, मल्ली। स्वामी, स्वामी, फणेंद्र स्वाहा। रुको। अगर अब भी तू उस पत्थर को छोड़कर नहीं आई तो तेरे इस प्रेमी की इस अग्निकुंड में आहुति दे दूंगी। नहीं, नहीं, मेरे स्वामी को कुछ मत कीजिए। तो आ, उस पत्थर को छोड़कर यहाँ आ जा। अगर अपने इस प्रेम को अग्निकुंड में भस्म होते नहीं देखना चाहती तो हाँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। जल्दी आ। कुमारशक्तिहस्तं तहं धरणीगर्भसम्भूतं
स्वाहा 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 पवित्र स्वाहा स्वाहा परेंद्र स्वाहा जिगा 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 स्वामी 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 नागिनी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये चोट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी, मुझे कुछ नहीं हुआ। स्वामी। हाँ नागिनी। स्वामी। फणींद्र स्वाहा। कहाँ है वो तांत्रिक महिला? उससे मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो डर के मारे भाग गई। अब इस जन्म में वो कभी कुछ नहीं करेगी। मैं चलती हूँ स्वामी, बहुत देर हो चुकी है। अगर मुझे घर वालों ने देख लिया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है नागिनी। अपना ख्याल रखना। हाँ। अब मैं चलती हूँ। ठीक है नागिनी। मैं भी चलता हूँ।
अपना ख्याल रखना। भैरवी, भैरवी मैं यहाँ पर हूँ। भैरवी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भैरवी, भैरवी आ जाओ। भैरवी, भैरवी, बहन भैरवी। भैया जल्दी आ जाओ भैरवी, भैरवी में जल्दी आओ। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। भैया भैरवी आ जाओ, भैरवी आ जाओ, मैं इंतजार कर। भैया भैया भैरवी आ जाओ, आ जाओ भैरवी। भैया मैं आ रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा भैया, भैरवी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ भैया। भैरवी मैं मुसीबत में हूँ, मेरी रक्षा करो भैरवी। भैया मैं आ रही हूँ। मुझे यही सपना बार बार क्यों आ रहा है? भैया किसी मुसीबत में है क्या? इसीलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं क्या?
अर्जुन, अर्जुन, हमारी पहचान एक झगड़े से हुई थी। मैं कौन हूं ये ना जानते हुए भी एक फ्रेंड की तरह तुमने मेरी लगातार मदद की। मैं यहाँ आया भी तो तुम्हारे लिए ही हूँ, तो तुम्हारी मदद तो करूंगा ही। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मेरी हर एक मुसीबत की घड़ी में मुझे अच्छी सलाह देकर तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। इस रिश्ते को क्या नाम दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम हमारे इस रिश्ते को प्यार का नाम दे सकती हो। ये नींद में बड़बड़ा रहा है क्या? ये मेरी बात का जवाब कैसे दे रहा है? क्या कहा तुमने? मेरी परमिशन के बिना मेरे सपने में आने के अलावा अब मुझसे सवाल भी करने लगी हो क्या? तो साहब को नींद में बोलने की बीमारी है। मैंने तुम्हें बहुत बार डांटा है और मारा भी। फिर भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आता? आता है। आता है? जब तुम मुझे नजर नहीं आती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और जब मुझसे बात करती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हें गले लगाने का मन करता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये बड़बड़ा नहीं रहा है, कहानी सुन रहा है। साहब सपने में भी बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तुमने मेरी कई बार मदद की है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे प्यार करती हो ये कह दो बस। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। प्यार कितना अच्छा होता है ये प्यार करने के बाद ही पता चलेगा। और पता चलने के बाद उस प्यार के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का मन करता है। इसीलिए हमें प्यार करना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो अब क्या बोलूं? उसके बाद जो होगा मुझे शर्म आ रही है। उसके बाद क्या होगा तुम ही कहो ना। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे नींद में ही शादी करके गृहस्थी भी बसा लेगा।
ओह, ये तो मेरे साथ ही रहो ना। मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर दरवाजा खटखटाऊंगी तो मैं बाहर गई थी ये बात सबको पता चल जाएगी। अब क्या करूं? मल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे अचानक तुम यहाँ कैसे आई? वो और तुम
गई? दरअसल वो बाहर बारिश हो रही है ना दीदी, इसलिए भीग गई। बारिश में भीग गई? तुम बारिश में बाहर क्यों गई? अब मैं से क्या बताऊं कि मैं क्यों बाहर गई थी। जब मैं बाहर से अंदर आई तब मैंने दरवाजा बंद किया था। जब दरवाजा अंदर से बंद था तो तुम बाहर से अंदर कैसे आ रही हो? कैसे आई मल्ली? इसे सब पता तो नहीं चल गया? अब क्या करूं मैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना। इतनी रात को तुम बाहर क्यों गई? और तुम अंदर आई हो तो कैसे आई हो? मैं बाहर नहीं गई थी दीदी। बिजली की आवाज से उठकर बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। छत पर कपड़े सूखने डाले थे ना, भीग जाएंगे ये सोचकर उन्हें लाने गई थी मैं। तभी बारिश में भीग गई। अगर छत पर गई थी तो तुम्हें अंदर से आना चाहिए था। तुम वहां से कैसे आई? नहीं, मैं तो वहीं से आई थी दीदी। इतने में मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ चाहिए होगा। ठीक है। तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? हाँ, ये वो कपड़े निकालते वक्त मेरा पैर फिसल गया था तो मैं छत पर गिर गई थी। इतनी छोटी सी बात का जवाब मुझे इतना डरते हुए क्यों दे रही हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा।